बोले कथा किससे सुनना चाहिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। अभी ये विषय पूरे देश में बवंडर मचाए हुए हैं, पूरे देश में बवंडर मचा हुआ है। स्पष्ट लिखा है यार, जिस कथा की आप बात करते हो वो कथा स्वयं कह रही है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वो स्वयं कह रही है कि ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, श्लोकों का गान गाने वाला होना चाहिए। आजकल कथा जो देखो वो अपनी मर्जी से कथा कर रहा है। उन कथाकारों से बोलो कि जन्मादस्य प्रथम श्लोक सुना दे भागवत जी को, पहला श्लोक भी शुद्ध सुना दे ना तो मान जाओगे। अब बताओ ऐसे आदमी कथा करेंगे तो कहां से तुमको फल मिलेगा? मर्जी आए उससे कथा करा रहे हैं। जो इसको जाने उससे कथा कराओ। देखो एक कहावत है, महंगा रोए कितनी बार और सस्ता रोए। देखो कोई विद्वान ब्राह्मण आएगा तो उसका तो खर्चा फिर बड़ा होता ही है, स्वाभाविक बात है। उसके साथ फिर लाव लश्कर भी वैसा ही चलता है, तो खर्चा तो वैसा ही होता है। तो कथाएं कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कथा किससे करा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। वो ब्राह्मण है कि नहीं है इस बात पे गौर करो। आपको पता है दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को है, षडकर्म है ब्राह्मण के। दान लेना और दान देना ये ब्राह्मण का अधिकार है। अब आप कथा कराओगे तो कथा में तो सब दान होते हैं। 52 अवतार आएगा तो रजत का दान होता है, दही का दान होता है, सुवर्ण दान होता है, वस्त्र दान होता है, अन्न दान होता है, इतने सारे दान होते हैं। तो आप अपात्र को दान दोगे तो बताओ आपका दान लगेगा? दान लगेगा? और जो लोग आज ये पक्ष ले रहे हैं ना, इनका जो लोग आज पक्ष ले रहे हैं ना कि नहीं ये कथा कोई भी कर सकता है, मैं कहता हूं उनके बुजुर्गों के मुंह से भी हमने यही सुना है कि ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, ब्राह्मण से पूजा पाठ कराना चाहिए। तो स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त हो मतलब 7 दिन में आप क्या नियम से कथा करे, संध्या वंदन करने वाला ब्राह्मण हो, गायत्री जपने वाला ब्राह्मण हो, इन दृष्टांत देने में कुशल हो, कथा को अच्छे से समझा सके और सरल भाषा में जाने।